हेलो स्टूडेंट्स, अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की टॉपिक है स्टूडेंट्स अपना डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी बताता हूँ स्टूडेंट्स, जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 SI यूनिट है स्टूडेंट्स, जो कि अपन ने लास्ट क्लास में देखा था स्टूडेंट्स। ठीक है, आज मैं इसका डायमेंशन बताऊंगा स्टूडेंट्स। इसका जब भी डायमेंशन बनाएंगे अपन लेंथ का, यहाँ ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जब भी मैं इसका डायमेंशन बनाऊंगा सर लेंथ का, तो इसका डायमेंशन रहेगा L। ठीक है स्टूडेंट्स, कैपिटल L। मास का बनाएंगे तो कैपिटल M। टाइम का बनाएंगे तो कैपिटल T। टेम्परेचर का बनाएंगे तो केल्विन, कैपिटल K। ठीक है, कैपिटल K। करंट का बनाएंगे तो कैपिटल A, एम्पियर का A। ठीक है, लुमिनियस इंटेंसिटी का स्टूडेंट्स कैपिटल C और स्मॉल d, कैंडेला। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का स्टूडेंट्स मोल, कैपिटल M MOLE। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे LMTKACD मोल स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपका फर्स्ट डायमेंशन बनाता हूँ एरिया का। ठीक है, फाइंड डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी लेता हूँ एरिया। एरिया क्या होता है स्टूडेंट? देखो, एरिया एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो ये 7 फंडामेंटल में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी क्वांटिटी में चले गया स्टूडेंट? डिराइव में चले गया। लास्ट क्लास में अपन ने फिजिकल क्वांटिटी में 2 टाइप में डिवाइड किया था, फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी। फिजिकल मतलब फंडामेंटल मतलब जो फंडामेंटल है, प्राइमरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 7 प्राइमरी है। और एरिया देखो स्टूडेंट्स, ये डिराइव है। तो कैसे डिराइव है? क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ है। मैं रेक्टेंगल का एरिया लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। आप किसी का भी एरिया लेके चलेंगे स्टूडेंट तो लेंथ इंटू ब्रेथ आएगा। जैसे ट्राइंगल का लूँगा तो भी हाफ बेस इंटू हाइट आएगा। ठीक है, वो टर्मोलॉजी बस बदल जाती है स्टूडेंट्स, और हाफ वो उसका कांस्टेंट लग जाता है स्टूडेंट्स, बट उसमें बेसिक लेंथ और ब्रेथ रहता ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। देखो स्टूडेंट, लेंथ आपका ठीक है फंडामेंटल में आ गया, ब्रेथ भी फंडामेंटल में आ गया। क्योंकि ब्रेथ क्या है स्टूडेंट्स, अगर इस साइड चलते तो लेंथ बोलते हैं और इस साइड चलते तो ब्रेथ बोलते हैं, बट है क्या, एक प्रकार से लेंथ ही तो है। अपन 2 टर्मिनोलॉजी लेके चल रहे हैं कि ये इधर लेंगे तो लेंथ लेना, इधर लेना तो ब्रेथ लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो है क्या लेंथ, मतलब दोनों क्या है, फंडामेंटल में आ गया स्टूडेंट। तो देखो इसमें मास टर्म है क्या? नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ MLT। ठीक है, इसके बाद K, इसके बाद A, इसके बाद CD और MOLE मोल। तो स्टूडेंट्स में देखो लेंथ टर्म है, इसमें कितना लेंथ टर्म? 1 और 1। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया। इसमें मास टर्म है क्या? नहीं है स्टूडेंट, तो 0। टाइम टर्म है क्या इसमें? नहीं है, 0। केल्विन है क्या? नहीं है, 0। एम्पियर भी नहीं है इसमें, कैंडेला भी नहीं है और मोल भी नहीं है स्टूडेंट। तो ये सब 0 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बट होता क्या है स्टूडेंट्स कि पूरा 7 फंडामेंटल जो है वो कॉमन नहीं है स्टूडेंट्स। कॉमन नहीं है मतलब कि अपन लिखते हैं हमेशा सिर्फ 3 को ही है। ये सब जब जरूरत होती है तब लिखते हैं स्टूडेंट्स। ये सब जब आते हैं, जिस फॉर्मूले में आएंगे तब लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे फॉर्मूले में आते हैं स्टूडेंट। तो अभी के लिए आप इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? M0 L² T0 स्टूडेंट्स, एरिया का। आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स में आपका स्पीड देखेंगे आप। स्पीड फंडामेंटल में नहीं है स्टूडेंट्स, स्पीड फंडामेंटल में नहीं है, ये डिराइव्ड है स्टूडेंट। तो कैसे डिराइव करेंगे इसको देखेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है स्टूडेंट, देखो अब डिस्टेंस बढ़ सकता है कि आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि डिस्टेंस अब फंडामेंटल में आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, टाइम बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता, टाइम अब फंडामेंटल में आ गया स्टूडेंट्स। तो ऊपर में देखेंगे स्टूडेंट्स एक लेंथ टर्म है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ टर्म में है, और नीचे टाइम क्या है? टाइम T टर्म में। डायमेंशन बना रहा हूँ इसको स्टूडेंट्स। तो देखो डिस्टेंस को लेंथ को किस में लेते हैं अपन? L में लेते हैं, मतलब डिस्टेंस लेंथ में ले रहे हैं। और टाइम को किस में लेते हैं स्टूडेंट? T में लेते हैं। यहाँ देखेंगे आपको, तो डिस्टेंस मैंने L में ले लिया और टाइम को T ले लिया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? LT -1। LT -1 लिखूंगा स्टूडेंट। इसमें मास टर्म नहीं है तो M0 लिख दूंगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट 3 क्वांटिटी लिख दिया मैंने, मास, लेंथ, टाइम लिख दिया, और बाकी के 4
कॉमन नहीं रहते स्टूडेंट्स, उसको जब जरूरत रहती है तब लिखते हैं। ये 3 को जरूर लिखना रहता है स्टूडेंट। देखो मास यहाँ नहीं है फिर भी मैं m0 लिख रहा हूँ, ठीक है। याद रखना इसको ऐसे मत लिख देना स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं तो ये अपने आप 1 रीड कर लेगा, कुछ नहीं तो अपने आप 1 रीड कर लेगा। इसका 1 रीड करना सही है बट इसका 1 रीड करना सही नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मास इसमें नहीं है स्टूडेंट, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्पीड हो गया, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखेंगे स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो ऊपर क्या है स्टूडेंट्स, वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, वेलोसिटी डायमेंशन और यूनिट के लिए सब एक ही चीज़ होता है स्टूडेंट, ठीक है। और टाइम, तो वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर वेलोसिटी का होता है, क्योंकि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है स्टूडेंट, इसको फिर से आपको ब्रेक करना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का कितना हो गया l और टाइम का क्या हो गया t, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स lt माइनस 1। इस lt माइनस 1 वेलोसिटी को यहाँ पुट करेंगे तो v एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, मैं फिर से लिख ले रहा हूँ। तो वेलोसिटी क्या हो गया lt माइनस 1 और टाइम t स्टूडेंट्स। तो बच्चा क्या आपका देखेंगे lt, ये ऊपर जाके क्या हो गया -2। अब इसमें मास टर्म तो नहीं है स्टूडेंट, तो लिखेंगे कैसे m0 lt माइनस 2 स्टूडेंट्स, इस टाइप का स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ में, ठीक है, चार्ज क्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चार्ज क्यू आपको बनाना है स्टूडेंट्स, और जब भी आप चार्ज क्यू बनाना है स्टूडेंट तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे एक्सेलरेशन का बनाना था तो इसका फॉर्मूला क्या आपको पता होना चाहिए, क्योंकि विदाउट फॉर्मूला स्टूडेंट्स आप डायमेंशन नहीं बना सकते, विदाउट फॉर्मूला आप डायमेंशन नहीं बना सकते। तो चार्ज किस में आता है वो आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो चार्ज किस में आता है, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आई टी, क्यू इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट्स, आई टी। अब देखो क्यू इक्वल टू आई टी हो गया स्टूडेंट्स। अब आई क्या है, फंडामेंटल है। अब देखो आई क्या है आपका, फंडामेंटल है स्टूडेंट्स। आई करंट आपका फंडामेंटल है, जिसका क्या है देखो यहाँ पर करंट का एम्पियर, करंट का क्या है स्टूडेंट्स, एम्पियर। और टाइम तो ऑलरेडी आपका फंडामेंटल है, वो भी क्या है इसका टी। तो देखो स्टूडेंट्स इसका क्यू का कितना आ गया, एम्पियर, ए और टी। तो स्टूडेंट्स 80 हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो गया, 80 हो गया। और 3 कॉमन चीज़ लिख लेंगे स्टूडेंट, तो क्या क्या है, एम है क्या इसमें, नहीं है, 0, एल है क्या इसमें, नहीं है, 0, ए और टी स्टूडेंट्स। कुछ नहीं तो अपने आप वो 1 रीड कर रहा है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं तो अपने आप 1 रीड कर रहा है स्टूडेंट। याद रखना, देखो अब एम्पियर आया तो मैंने लिख दिया, बाकी का 3 मैंने नहीं लिखा है स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 हो गया, बाकी का 3 जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिख रहा है। बाकी एम और एल कॉमन है स्टूडेंट्स, नहीं भी आ रहा है तो आपको 0 0 करके लिखना पड़ेगा टू द पावर 0 में स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट फोर्स की तरफ। फोर्स क्या होता है स्टूडेंट, देखो अब इसका डायमेंशन बनाना है, इसका डायमेंशन बनाना है स्टूडेंट। तो फोर्स, ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का क्या है स्टूडेंट, सेकंड लॉ से, न्यूटन सेकंड लॉ से फॉर्मूला क्या है, एम ए। तो देखो एम ए स्टूडेंट्स, एम आपका क्या है, एम आपका फंडामेंटल में आ गया, क्योंकि एम मास आपका फंडामेंटल, बट ए आपका फंडामेंटल नहीं है, ए आपका फंडामेंटल नहीं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, एल टी, वेलोसिटी खुद फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया स्टूडेंट्स, एल टी माइनस 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला डायमेंशन क्या हो गया, एल टी माइनस 1। इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, एल टी माइनस 1 अपॉन टी। तो क्या हो गया स्टूडेंट, देखो एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन का कितना आ गया, एल टी माइनस 2, और इसको मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। तो मास का एम और एक्सेलरेशन का कितना आया, देखो एक्सेलरेशन कितना है, एल टी माइनस 2, तो एल टी माइनस 2 स्टूडेंट्स। तो एम एल टी माइनस 2। अब यहाँ पर मैं एम को 0 नहीं पुट करूँगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर अपने पास एम है, ठीक है। नहीं 1 पुट करना है तो करो, नहीं करना तो अपने आप अंडरस्टूड है वहाँ पर 1, ठीक है। तो एम एल टी माइनस 2 होता है स्टूडेंट फोर्स का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5th टॉपिक, एक एनर्जी की तरफ, एनर्जी स्टूडेंट्स, ठीक है। एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कोई भी एनर्जी से बना सकते हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी से बना दो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी से बना दो। तो मैं काइनेटिक एनर्जी से बना देता हूँ स्टूडेंट्स, हाफ mv², ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखना, हाफ कांस्टेंट टर्म डायमेंशन या यूनिट के लिए कोई काम नहीं होते स्टूडेंट्स, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यूनिट बनाने में या डायमेंशन बनाने को कोई काम नहीं आता स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ, कोई मतलब का नहीं है इसका हाफ, ठीक है, क्योंकि अपन को यह डायमेंशन बनाना है। एम का मास हो गया स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी का मुझे पता है क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, एल टी माइनस 1, ठीक है। तो पुट कर दे रहा हूँ एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स एम एल टी माइनस 2 हो गया, ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 हो गया स्टूडेंट, ये दोनों का स्क्वायर आ गया स्टूडेंट्स। अगर इसको मैं अगर पोटेंशियल एनर्जी से ही बनाता है स्टूडेंट्स, एम जी एच, ठीक है। देखो पोटेंशियल एनर्जी से भी बनाता है एम जी एच,
तो क्या होता है स्टूडेंट देखेंगे, एम क्या होता है आपका, एम हो गया, एम तो आपका फंडामेंटल है। जी क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक प्रकार से क्या है ये एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, ठीक है, एल टी माइनस टू होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है एल टी माइनस टू, भले आपको लिखना तो एम जीरो लिख लो यहाँ पर, एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है, भले वो अर्थ के कारण इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, बट है तो वो एक्सेलरेशन ही ना स्टूडेंट्स, यहाँ मैं लिख रहा हूँ एल टी माइनस टू, और एच क्या हाइट है स्टूडेंट, हाइट मतलब कि लेंथ, हाइट मतलब कि फंडामेंटल है लेंथ, ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या आया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो देखो दोनों स्टूडेंट्स एनर्जी के दोनों, चाहे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल दोनों सेम है स्टूडेंट्स, दोनों सेम है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है।